अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खारिश क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, इस वक्त रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। इस महीने के अंदर अफ्तार और सहरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात बनाए जाते हैं। तो उनमें हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जहां मैं खारिश का इलाज बताऊंगा, वहां हमारी दुरुस्त ग़िज़ा की भी मैं आपको तजवीज़ दूंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, खारिश का जो बुनियादी सबब है वो है जिगर का सुस्त हो जाना, जिगर का अनएक्टिव हो जाना, जिगर का लेजी हो जाना, जिगर का फैटी हो जाना, जिगर पे चर्बी हो जाना। बुनियादी जो सबब है वो ये है। अब जिसके जिस्म के अंदर पहले ही हरारत की कमी है, पहले ही वो फैटी लिवर का शिकार है, पहले ही वो जिगर उसका अनएक्टिव है, तो अफ्तार के टाइम पे वो क्या क्या गलतियां करता है। सबसे पहली गलती, लाल शरबत पीता है, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरीन, या दूसरी कंट्रीज के अंदर दूसरे नाम इसके दस्तयाब होंगे, और फिर उनके अंदर अच्छी खासी बर्फ डाल के उसको ठंडा करके। इससे क्या होता है, हरारत की कमी पैदा होती है। गर्मी जो आपको मतलूब है, जो हरारत गरीजा आपको मतलूब है, ये उसको खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे मशरूबात जैसे केले का मिल्क शेक हो गया, लस्सी हो गई, गन्ने का जूस हो गया, खीरा हो गया, मिठाइयां हो गई, दूध हो गया, सफेद चावल हो गए, खीरा, चकंदर, दलिया, कस्टर्ड, सिवियां, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हरारत की कमी वाक़ई हो जाती है इंसान को। जब जिस्म से हरारत की कमी वाक़ई होती है तो फिर इंसान को दाने निकलते हैं जिस्म में, खारिश होती है, चंबल होते हैं, सोरायसिस होती है, फोड़े फंसियां होती हैं। ये सारी इस वजह से कि जिस्म के अंदर हरारत की कमी है। अक्सर शुगर के मरीज ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमें खारिश नहीं छोड़ रही। उसकी भी वजह यही होती है, वो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही आपकी खारिश का सबब होता है।
अंग्रेजी अद्वियात जो साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट होती है। हर दवाई की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो लाजमी बात है वो दवाई चाहे देसी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अंग्रेजी हो, वो आपको नुकसान देगी। इलाज ये नहीं है कि आप 10 साल से दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। ये कोई इलाज है? मजाक है। 20 साल में भी आपका इलाज ना हो सका। इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका इलाज ही खत्म नहीं होता। भाइयों, ये इलाज नहीं है, ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। तो शुगर के मरीज भी वो समझते हैं कि हम चीनी बंद की हुई है, बाकी हर किस्म की ग़िज़ा वो खा रहे हैं। भाई आप देखें, हरारत की आपको कमी है तो जो चीजें हरारत को कम करती हैं उनको तो आपको बंद करनी होगी ना। वो चीजें आप बंद करेंगे तभी आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आपके जिस्म के अंदर कुव्वत आएगी, जान आएगी, जवानी आएगी। लेकिन जब आप जो रही सही हरारत है उसको भी आप खारिज करते रहेंगे तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? फिर खारिश हो जाएगी, गुर्दे आपके फेल हो जाएंगे, लिवर आपका खराब हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आज का नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत सिंपल है, सादा सा नुस्खा है, हर कोई आसानी से इसको बना सकता है, लेकिन कमाल की रिजल्ट रखता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और इतना सादा नुस्खा और इतना अच्छा रिजल्ट रखने वाला नुस्खा इससे ज्यादा मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ 2 चीजों का नुस्खा है। 2 चीजें से आप अपने तमाम ये मतलूबा मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी ग़िज़ा पे आपने तवज्जो देनी होगी, अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करना होगा। सारी आसाबी चीजें, सर्द मिजाज की चीजें, हरारत को कम करने वाली चीजें वो आपने बंद करनी होगी, वरना दवाई का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हम दवाई खाते रहें, उसके साथ साथ जो मर्जी ग़िज़ा हम खाते रहें। नहीं भाई, इससे आप बीमारी को कंट्रोल तो कर सकते हैं दवाइयों के बलबूते पर, लेकिन इलाज आप जिंदगी भर नहीं कर सकते उसका। इलाज जिस चीज की जिस्म के अंदर ज्यादती हो चुकी है वो चीजें आपको बंद करनी होगी। सर्दी की जिस्म में ज्यादती हो चुकी है, वो चीजें, तमाम सर्द चीजें, उनको आपने रोकना होगा, तब आपको दवाई असर करेगी। तो भाई ये 2 चीजें आप नोट कर लें। एक है गंधक आंवला सार और दूसरी चीज है तुख्म सिर्स। ये बीज होते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपने अलग अलग पीस लेना है। पीस के आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने। एक कैप्सूल आपने सुबह लेना है, एक कैप्सूल आपने दोपहर को लेना है, एक कैप्सूल रात को लेना है। अगर रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, रोजे आपने रखने हैं, तो उसमें आपने एक सहरी को लेना है, एक अफ्तारी को लेना है और एक रात को सोने से पहले 10-11 बजे तरावी के बाद आपने लेना है। सिर्फ 3 ये कैप्सूल आपने दिन में इस्तेमाल करना है। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये खारिश, दाने, फोड़े, फंसियां, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।